ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय और 43वां श्लोक। तो हमने सुना था कि ध्रुव महाराज वैकुंठ को चले गए हैं। इधर नारद मुनि बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि उनका शिष्य भगवान के पास जा रहा है। गुरु की प्रसन्नता ही यही है कि शिष्य सफलता प्राप्त करे। शिष्य की सफलता से गुरु को ईर्ष्या नहीं हो सकती कभी। वो तो यही चाहते हैं। इसलिए शिष्य अगर आगे भी बढ़ जाए, ऐसा लगे कि वो गुरु से भी आगे निकल गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो प्लीजिंग टू गुरु। तो ये जो नारद मुनि है ये प्रचेतास के पास जाते हैं और किसका गुणगान करते हैं? भगवान का गुणगान नहीं कर रहे हैं यहाँ। यहाँ वो एक भक्त का गुणगान कर रहे हैं, ध्रुव का गुणगान कर रहे हैं। करते हुए वो आगे बोलते हैं, यह क्षत्र बंधु भुवि तस्य अधिरूढ़म अनु आरुरक्षेत अपि वर्षपूगै षट्पंच वर्षा यत अहोवि अल्पै प्रसाद वैकुंठम अवाप तत्पदम। 6 मास तक तपस्या करके ध्रुव महाराज ने 5 या 6 वर्ष की अवस्था में ही उच्च पद को प्राप्त कर लिया। ओह, बड़ा से बड़ा क्षत्रिय भी वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। ध्रुव महाराज को यहाँ क्षत्र बंधु कहा गया क्योंकि वो क्षत्रिय के पुत्र तो थे, बट उन्हें क्षत्रिय की ट्रेनिंग ही कहाँ मिली? वो तो बचपन में ही निकल गए, तपस्या कर ली, भगवान को प्राप्त कर लिया, भक्त बन गए। तो जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। और ये आश्रम कई बार बदल भी जाते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर सिचुएशन, जैसे परशुराम जी, जैसे विश्वामित्र जी। तो डिपेंड करता है कि हम कार्य क्या करते हैं उसके ऊपर। एनीवे, तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही, जब हम कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए अक्सर हम यही कहते हैं, इस प्रसंग से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी निकलती है कि हम अक्सर कहते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है, अभी से उसको आप थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं। ऐसा तो किसने कहा है? कहाँ होता है ऐसा इस्कॉन में? इतना छोटा बच्चा क्या एकादशी रखता है? इतना छोटा बच्चा क्या पद यात्रा करता है? इतना छोटा बच्चा क्या हरिनाम में जाता है? ये तो खेलने खाने के दिन है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि 5 वर्ष की आयु में उन्होंने उच्च पद को प्राप्त कर लिया था। उन्होंने तपस्या का इतना एक्सट्रीम कर दिया था, वो भी दिव्य तपस्या, गुरु की आज्ञा का पालन करके, कि कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा क्षत्रिय ऐसा नहीं कर सकता, बड़ा बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता। वास्तव में सच है, क्योंकि जो भी हम तपस्या करते हैं वो अपने शारीरिक बल पे नहीं करते, हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, और कनेक्शन से वो इनॉर्मस पावर जो भगवान के अंदर है वो ट्रांसफॉर्म होकर हमारे पास आती है और वो हमसे कराने लगती है। इसलिए अद्भुत कार्य होने लगते हैं, अद्भुत कार्य, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किए। तो इसलिए इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी तो खेलने खाने की उम्र है। खेलने खाने की उम्र के चक्कर में हम बार बार पैदा हो रहे हैं संसार के अंदर। हमारे बच्चों को भी ऐसा लगता है इतना ज्ञान लेने के बाद भी कि खेलना जीवन में बहुत ज़रूरी है। ओके, खेलिए, नो प्रॉब्लम, हम भी चाहते हैं कि बच्चे खेलें, बट फॉर रिक्रिएशन, फॉर अपने बॉडी को रिफ़्रेश करने के लिए खेलिए। बॉडी रिफ़्रेश नहीं होती है लूडो से, कैरम से, इत्यादि से, ध्यान रखिए। हमने कई सारे एग्जाम्पल बताए, नारद मुनि का एग्जाम्पल बताया। नारद मुनि खुद कहते हैं बचपन में मैं खेलता नहीं था, मैं भगवान को ढूंढने में लगा था। हाँ, प्रहलाद महाराज के बचपन में देखते हैं, जब षंड अबरक नहीं थे टीचर, जब टीचर एब्सेंट होता है तो बच्चा क्या करता है क्लास के अंदर? हुड़दंग मचाता है, शैतानी करता है कि नहीं? लेकिन प्रहलाद महाराज क्या करते थे? षंड अमर नहीं होते थे, कहते थे आ जाओ मेरे प्रिय असुर मित्रों, आओ, सुनाता हूँ एक कहानी। और वहाँ बैठ के वो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, हरिनाम करते हैं, कीर्तन करते हैं। उन्हें बड़ा आनंद आता है असुरों को, ये कोई बढ़िया सी चीज़ बता रहा है। आनंद आ रहा है सुनने में, असुरों को भी आनंद आने लगता है। तो खाली पीरियड में प्रहलाद महाराज ये करते थे, ध्रुव महाराज ने ये किया, नारद मुनि ने ये किया। लेकिन हमें हमारे खेलने खालने के दिन है, और इस खेलने खालने के चक्कर में न जाने कितने जीवन हम ले चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। इन्होंने 5 वर्ष की आयु में वो प्राप्त कर लिया जो बड़े से बड़ा क्षत्रिय भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी। क्यों किया ऐसा? क्योंकि उनको एक तो माँ ऐसी मिली, बहुत बड़ा योगदान था माँ का, पूरा हेड्स ऑफ, तभी वो उनसे पहले चली गई। ऐसी माँ मिलना तो इम्पॉसिबल है। कई बार लगता है कि
माता पिता बन के हम वास्तव में अपने बच्चों का भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? मैं अपने लिए अगर मैं बोलूँ, हमारी जो करुणा है, क्या मैं वास्तव में उस बच्चे को ऊपर लेके जा रही है या नीचे लेके जा रही है? तो एक तो उसको ऐसी माँ मिली, दूसरा फिर उसके बाद ऐसे गुरु मिले, और तीसरे वो खुद ऐसे बने जिन्होंने माँ और गुरु की बात को एज इट इज़ माना और घोर तपस्या करी। और आज ध्रुव महाराज वैकुंठ में, और नारद मुनि जैसा व्यक्ति उनका गुणगान कर रहा है, सोचिए। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज, प्रभुपाद कह रहे हैं अपने गुरु महाराज के बारे में, मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहा करते थे कि उनका प्रत्येक शिष्य इसी जीवन में, दूसरे जीवन में भक्ति करने की प्रतीक्षा किए बिना वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे ध्रुव महाराज के समान गंभीर और निष्ठावान होना पड़ेगा, और तब एक ही जन्म में वैकुंठ लोक प्राप्त करना, भगवान के धाम को जाना पॉसिबल है। मत कहिए कि मैं तो इस जन्म में नहीं जा पाऊंगा, जब जा ही नहीं पाऊंगा तो फिर क्यों इतना करूं, तो सोच रहा हूँ थोड़ा कुछ खा पी लूँ, मज़े कर लूँ थोड़ा, जब जाना तो है ही नहीं। ऐसी ये थिंकिंग सही नहीं है। ये बता रहे हैं, मैत्रेय उवाच एतत्ते अभिहितं सर्व यत्पृष्ठो अहमीह त्वया ध्रुवस्योद्यामय सच चरितं सम्मतं सताम। हे विदुर, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की परम ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा वह सब मैंने विस्तार से बता दिया है। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं। बताइए, एक बालक के बारे में कौन सुनना चाहेगा? इज जस्ट अ किड। बालक की कहानी कहाँ सुनते हैं हम कहते हैं कि चलो तुम्हें कहानी सुनाते हैं, एक था राजा एक थी रानी, और वास्तव में दोनों मर गए और ख़त्म कहानी। कहानी में आई है। और लेकिन यहाँ कहानी सुन रहे हैं ध्रुव महाराज की, जो मरे ही नहीं जिन्होंने मृत्यु के सर पर पांव रखा, विमान पर चढ़ गए। ऐसी कहानी तो नानी ने नहीं सुनाई थी, ऐसी कहानी तो प्रभुपाद ने सुनाई, हाँ, भागवत में सुनाई। तो बता रहे हैं कि मैंने वो ध्रुव के विषय में सब कुछ बता दिया जो आपने पूछा था। बड़े बड़े साधु लोग ध्रुव महाराज के विषय में सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो नए लोगों के लिए है, बालक की कहानी है। थोड़ी सीरियस कहानी बताइए, थोड़ा रासलीला के बारे में बताइए। क्या प्रभुपाद आप लोग केवल ध्रुव प्रहलाद पे ही रह गए? हाँ, हम तो ध्रुव प्रहलाद पे इनफ, वी आर वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि इस ध्रुव के लिए भगवान साक्षात गरुड़ पे से आए, उड़ के साक्षात आए। इस प्रहलाद के लिए खुद आ गए, नरसिंह भगवान बन गए। क्यों ना सुने इन बच्चों की कहानी? क्या होगा रासलीला में हमारा? तो इसलिए प्रभुपाद ये बता रहे हैं, खुद चैतन्य चरितमृत में हम ये देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु निरंतर ध्रुव प्रसंग, प्रहलाद प्रसंग सुनते थे। हु इज चैतन्य महाप्रभु? इज कृष्ण हिमसेल्फ। कृष्ण ध्रुव और प्रहलाद के विषय में बार बार सुन रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? कि वास्तव में ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, इसको भगवान की रासलीला का एकाएक पढ़ा जाना और भेदभाव बरतना आचार्यों द्वारा सम्मत नहीं है। ये सही नहीं है कि आप सीधा 10वें कैंटो को पढ़ने लग जाइए, या केवल रासलीला को पढ़िए, रासलीला को सुनिए, रासलीला करिए। हाँ, उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है और भक्त कौन है। बिना भक्तों को जाने भगवान को कैसे जानेंगे हम? धन्यम यशस्यम आयुष्यम पुण्यम स्वस्तयनम महत् स्वर्गम ध्रुवम सोमनयनस्यम प्रशस्यामगर्षणम। ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश, दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। ठीक है जी, तो आपकी संपत्ति बढ़ जाएगी, यश बढ़ेगा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, दीर्घायु होगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यही करना था तो फिर ये मिलेगा। यह इतना कल्याणकर है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्गलोक को जा सकता है अथवा ध्रुवलोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है कि इससे इतना सशक्त है कि सारे पाप कर्म के फल को नाश करने वाला है। लेकिन वास्तव में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भगवान की प्रेममयी भक्ति। श्रेष्ठ कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम। हाँ, इनके अलावा हु इज़ द बेस्ट डिवोटी? भगवान बोलते हैं कौन मेरा बेस्ट डिवोटी है? हु इज़ मोस्ट डियर टू मी? कितना भगवान इसके बारे में, जो भक्ति करता है, भगवान को शरणागति करता है, इसका प्रचार करता है। हाँ, जो अन्य विलासिता शून्य में
जो न धनम न जन्म की प्रार्थना करता है, ऐसा हमें बनना है। तो ध्रुव महाराज की कथा सुन के हमें ऐसा भाव पैदा करना चाहिए, ना कि कोई और भौतिक कामना। श्रुत्वा एतत् श्रद्धया अभीषणम अच्युत प्रियचेष्टितम भवेत भक्ति भगवती यया स्यात् क्लेश संक्षया। जो भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके शुद्ध चरित्र को समझने का बारंबार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त करेगा। शुद्ध भक्ति करता है, समझ में आया? ये थोड़ा डिफरेंट है, पिछला वाला थोड़ा डिफरेंट था। पिछला वाला तो जो कथा कराता है, सुनता है, कथा हो रही है जी, आइए हमारे घर में, ये वाले नारायण या वो वाले नारायण, पता नहीं कितने नारायण हो चुके हैं आजकल, उनकी कथा तो ये नहीं है। उनको श्रद्धा, उनको शारीरिक बल, यश वगैरह नहीं चाहिए। यहाँ कुछ और बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं जो उनके चरित्र को समझने का बार बार प्रयास करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ध्रुव का डीपनेस। हाँ, सुनीति, सुरुचि, क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ऐसा हुआ, क्यों गए, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, समझ रहा है, भागवतम को पढ़ गए, तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसे कार्यों से उसके भौतिक जीवन के तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? यदि वो इस प्रकार का जीवन जिएगा, ऐसा सोचेगा, तो ऐसा होगा। जो इतनी श्रद्धा से ध्रुव महाराज के इस प्रसंगों को सुनेगा, समझने का प्रयास करेगा, उसके साथ ऐसा होगा। सबके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा ही हम लोग भी प्रयास करें। जब हम सुन रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? ध्रुव के चरित्र को डीपली समझना है। हमने देखा कैसे उसने तपस्या करी, उसके बाद वो शुद्ध हो गया, लेकिन भगवान ने फिर भी उसको कुछ दे दिया, यानी कि इच्छा करके अगर भगवान के पास जाएंगे तो प्रॉब्लम है, ये समझ में आ गया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हमने देखा कि वो इतना शक्तिशाली हो गया कि वो रास्ते से भटक गया बीच में, यक्षों के चक्कर में, बदला लेने की भावना आ गई। तो जीवन में अपार सफलता प्राप्त करने के बाद भी हम गड़बड़ कर सकते हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल। लेकिन ऐसे में हमारे बीच में कोई ना कोई, क्योंकि हमने पहले भक्ति कर रखी है, तो भगवान कोई हेल्प भेजेंगे साधु के नाम पर, वैष्णव के नाम पर। हमें उसकी बात को सुनना है। तो स्वयंभू मनु आए, उन्होंने बताया, गाइड किया, तो ध्रुव महाराज ने सुना और छोड़ दिया उस लड़ाई झगड़े को, और उसके बाद में भक्ति में फिर चले गए। और कैसे उनका वैकुंठ गमन हुआ, ये हमने सुना। तो हम समझने का प्रयास किया हमने उनके चरित्र से। तो उनका ये चरित्र का ये जो श्रवण है, श्रवण मंगल, ये हमारे हृदय में मंगल लाए, काम क्रोध इत्यादि को समाप्त करे, हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।